भर के लिए खतरा है कतर। क्रूर आतंकियों को पनाह देता है कतर। आतंकी संगठनों को फलने फूलने में मदद करता है कतर। कतर वही देश जिसने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिससे बचाने के लिए भारत सरकार बहुत हाथ पैर मार रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से अपने देश के पूर्व नौसैनिकों की जान बचाई जा सके। हालांकि कतर जैसे आतंकी संगठनों को पालने वाले देश से उम्मीद बहुत कम है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो पता चला है कि इस आतंकियों के शरणार्थी बने देश में भारत के पूर्व नौसैनिकों को सिर्फ यातनाएं ही नहीं दी गई, बल्कि उन्हें एकांत कारावास में भी रखा गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का घोर उल्लंघन है। पूर्व नौसैनिकों को सजा सुना दी गई है, लेकिन अभी तक कतर सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि आखिर किस जुर्म में कतर ने हमारे पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है। आखिर किस जुर्म में इन्हें दोषी पाया गया है। निचली अदालत की तरफ से सुनाई गई सजा के आदेश की कॉपी का भी कहीं कोई अता पता नहीं है। सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि हो न हो कतर सरकार ने जासूसी के आरोप में ही भारतीय पूर्व नौसैनिकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है और अब तो उनको फांसी दे देने का भी फैसला सुना दिया गया है। ऐसे में भारत चाहेगा कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में लेकर जाए। भारत को वहां कुलभूषण मामले की तरह न्याय मिलने की पूरी संभावना है। ये छोटा सा देश आतंकियों का बहुत बड़ा पनाहगाह है। उन्हें पालता पोसता है, उन्हें अपने घर में जगह देता है, उनकी रोजी रोटी का ख्याल रखता है। ये देश विश्व शांति के लिए खतरा बन चुका है। कतर के शाही परिवार के इस्लामिक कट्टरपंथ के मामले में बढ़त बनाने और सऊदी शाही परिवार जैसा रुतबा हासिल करने की भूख अब सनक की सीमा तक बढ़ चुकी है, क्योंकि कतर लगातार हर तरह के कट्टरपंथी और आतंकी गुटों को आश्रय दे रहा है, जिस वजह से कतर और पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है। ये एक दुष्ट प्रवृत्ति वाला देश बनता जा रहा है, जिसे विश्व शांति से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ दहशत फैलाना चाहता है और इसके लिए ही आतंकियों को पालता है। अपने पाले हुए आतंकी संगठनों का इस्तेमाल कतर क्रूरता के लिए करता है, दूसरे देशों पर अपना प्रभाव मजबूत करने के लिए करता है। एक अमेरिकी थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठनों को पैसा मुहैया कराने वाले विश्व के 20 सबसे बड़े फाइनेंसेस के तार कतर से जुड़े हुए हैं। इनमें अलकायदा को करोड़ों डॉलर मुहैया कराने वाला कतर का ही नागरिक रहमान अल नुआमी प्रमुख है, जिसे कतर के सुल्तान अपना अजीज दोस्त मानते हैं। ये कतर सरकार का ही फैसला है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सूचीबद्ध किए जाने के बाद भी कतर सरकार अल नुआमी को कतर इस्लामिक बैंक में उच्च पद पर नियुक्त किए हुए है। और ये तो आपने भी ध्यान दिया होगा कि विश्व में कहीं पर भी आतंकी गतिविधि या वारदात की खबर सुनने में आती है तो उसमें पाकिस्तान की तरह कतर के भी तार जुड़े हुए नजर आते ही आते हैं। कतर कैसे है आतंकियों का बड़ा पनाहगाह। अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद तक के तार कतर से जुड़े मिले थे। हिंदू देवियों के अश्लील चित्र बनाने वाले एमएफ हुसैन को भी कतर ने ही शरण दी थी। एक बंगला भी उपहार में दिया गया था। कतर ने ही नुपुर शर्मा मामले को तूल दिया था, जिसके बाद अलग अलग देशों से आवाजें उठने लगी थी। भारत में सक्रिय आतंकियों के तार भी कतर से कहीं न कहीं जुड़े मिलते हैं। कतर की खुफिया एजेंसियों पर सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के भी आरोप लग चुके हैं। इन्हीं सब हरकतों की वजह से कतर से संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब और बहरीन ने भी संबंध तोड़ लिए हैं। इन देशों ने इल्जाम लगाया था कि कतर अपने पड़ोसियों को परेशान करने के लिए तरह तरह के आतंकी संगठनों का सहारा ले रहा है। अब कतर एक बार फिर सुर्खियों में। जिस तरह से उसकी मध्यस्थता की वजह से हमास ने कब्जे के लिए कुछ लोगों को छोड़ा है, उससे ये पता चलता है कि हमास जैसे क्रूर आतंकी संगठन से भी कतर के रिश्ते कितने अलग और घनिष्ठ हैं। अब जब कतर के आतंकियों से तार जुड़े होने के इतने सबूत हैं, तो फिर सभी देशों को कतर से सतर्क हो जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आसानी से कहा जा सकता है कि ये छोटा सा देश आतंकियों का कितना बड़ा अड्डा है। ऐसे में शायद विश्व के अन्य देश या फिर कहें कि आतंकियों से प्रताड़ित देश चाहेंगे कि भारत जैसे मजबूत देश के साथ मिलकर कतर को सबक सिखाया जाए। ये जो धीरे धीरे कर आतंकियों का बहुत बड़ा पनाहगाह कतर बनता जा रहा है, इसके खिलाफ कोई योजना तैयार की जाए। वैसे आप कतर की सच्चाई जानकर, उसकी करतूतों के बारे में जानकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।